तो अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर नगर निगम अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम बुलडोजर भी चला रहा है। 1.5 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। सरकारी खदान पाटकर भूमाफियाओं ने यह जमीन बेच दी थी। खदान की जमीन पर दर्जनों अवैध निर्माण किए गए थे और IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और अवैध जमीन पर जो अवैध निर्माण हुए थे उसको जमींदोज करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। खदान की ज़मीन पर दर्जनों अवैध निर्माण हुए थे और इसी खबर को IBC 24 सरोकारता की पत्रकारिता करने वाला चैनल लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस पर अब नगर निगम ने कार्रवाई की है। बुलडोजर भी चलाया है अवैध निर्माण पर। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी खदान पाटकर भूमाफियों ने ये ज़मीन बेच दी थी और इस ज़मीन पर अवैध निर्माण भी हुआ था। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आज अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन कब्जा मुक्त कराई जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। सरोकारों की पत्रकारिता करने वाला IBC 24 लगातार आपके मुद्दे उठाते रहेगा और इसी तरह से अवैध निर्माण पर अवैध कब्जे की जो खबर थी इसे भी IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और 1.5 एकड़ ज़मीन पर जो कब्जा कराया गया था उसे कब्जा मुक्त करा दिया गया है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी खदान पाटकर भूमाफियाओं ने ज़मीन बेच दी थी। 1.5 एकड़ ज़मीन पर अवैध निर्माण हुआ था। IBC 24 ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जिसके बाद अब नगर निगम ने कार्रवाई की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माण पर और लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन अब कब्जा मुक्त कराई जा रही है। खदान को पाटकर, सरकारी खदान था, इसे पाटकर भूमाफियाओं ने ज़मीन बेच दी थी, जिस पर अवैध निर्माण भी हुआ था। लेकिन IBC 24 ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद नगर निगम हरकत में आई और अब नगर निगम का बुलडोज़र अवैध निर्माण पर चल रहा है। करीब 1.5 एकड़ ज़मीन कब्जा मुक्त कराई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 1.5 एकड़ ज़मीन जो कब्जा मुक्त कराई जा रही है। सरकारी खदान को पाटकर भूमाफियाओं ने ये ज़मीन बेच दी थी, जिस पर अवैध निर्माण भी हुआ था और अब जब IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब जाकर अब नगर निगम प्रशासन हरकत पे आया और अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है और 1.5 एकड़ जमीन अब कब्जा मुक्त कराई जा रही है। सरकारी खदान को पाटकर भूमाफियाओं ने यह जमीन बेच दी थी, लेकिन IBC 24 ने जब प्रमुखता से खबर को दिखाया तब जाकर अब नगर निगम प्रशासन। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हैं। संदीप, फिर से एक बार IBC 24 का बड़ा असर। बिल्कुल, देखिए IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ और सबसे बड़ी बात, जो कई एकड़ सरकारी जमीन है वो कब्जा मुक्त हुई है। पूरा खेल आपको बता दे कि बटपुराना जो खसरा खार है वहां पर चौरसिया कॉलोनी के पास आपको बता दें कि लगभग 1.5 से 2 एकड़ सरकारी खदान थी, जिसे भूमाफिया लगातार लंबे समय से पाट रहे थे और लगभग यहां पर 55 प्लॉट है वो लोगों को धोखा देकर, जालसाजी करके दूसरे दस्तावेज दिखाकर बेच दिए गए थे और अब देखेंगे यहाँ 50-75 लाख रुपए से मकान बना दिए गए थे। और आपको बता दें इसका फेस जो है दूसरे तरफ रखा गया था। ये जो आप निर्माण देख रहे हैं इसके अंदर बाथरूम बन गए थे, टॉयलेट बन गए थे, महंगी टाइल्स लग गई थी। हम आपको धीरे धीरे खबरों में दिखाएंगे कि किस कदर यहाँ पर अवैध निर्माण किया गया था। हालांकि ये जिला प्रशासन और नगर निगम के नजर में क्यों नहीं आया, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन IBC 24 लगातार प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाता रहा, जिसके बाद देखिए कई एकड़ सरकारी जमीन है जिसे खाली करा लिया गया है, जबकि इस पे आदेश होता है सीधा सीधा कि जो खदानें होती हैं, खदानों को पाट कर उस पर वृक्षारोपण किया जाता है। लेकिन इस पर बड़ा खेल हुआ है। मैं आपको बता दें, ये जमीन है, इस पे दूसरे जमीन का खसरा और खाता बैठा के यहाँ पर जो खेल किया गया था। जोन कमिश्नर हमारे साथ है रमेश जायसवाल जी। सर, अभी क्या कार्रवाई हो रही है, बताइए किस आधार पर हो रही है? अवैध निर्माण, बिना इजाजत के निर्माण किया गया था। 2.25 एकड़ जमीन है
जो कि हृदय राम गौड़ के नाम से दर्शित है, लेकिन इसका सीमांकन में कुछ मिसमैच है और बिना नगर निगम की अनुमति का निर्माण किया गया था, जिसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ एक बड़े निर्माण है रसूखदारों के, बहुत बड़े बड़े मकान, उसको पर कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई सतत रूप से नगर निगम का चल रहा है, जितने बड़े हो चाहे छोटे हो, जो अवैध है अवैध है। और दूसरा सर ये FIR कराता है नगर निगम आमतौर पे, तो क्या इस पे FIR पे जाएंगे? FIR पे जाएंगे। अच्छा ये मिसमैच है, मतलब ये माना जाए ना कि गड़बड़ी है पेपरों में? गड़बड़ी है पेपर में। देखिए गड़बड़ी है का मतलब हम आपको समझाते हैं अविनाश की ये जमीन जो है ये सरकारी जमीन थी, लेकिन होता क्या है जब अवैध प्लॉटिंग होती है उसका जो सड़क नाली का जो जमीन का पेपर बच जाता है या समझ लीजिए खाता बच जाता है प्लॉटिंग के बाद, तो उस सड़क के जो खाते को दूसरे जमीन पर बैठा दिया जाता है कुछ अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत से। उसके बाद ये अवैध प्लॉटिंग का पूरा खेल चलता है और हम बार बार कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ अवैध प्लॉटिंग अतिक्रमण का मामला नहीं है। अगर इस पर राजस्व विभाग जांच करेगा तो ये मिलेगा कि इस जमीन पर दूसरे जमीन का पेपर बैठाया गया है और ये अकेले ये खदान नहीं है, आसपास 3-4 और खदान है, लगभग 9 एकड़ यहाँ पर खदानें हैं जिसे पाटने का लगातार काम चल रहा है। चौरसिया कॉलोनी, जोगी नगर। और आपको सबसे बड़ी बात बता दे, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक जमीन जो है भैरव नगर के सामने प्रयास हॉस्टल के बच्चों को दान में दी थी, 2 एकड़ जमीन है, उसके पीछे भी खदान है, तो वहां पर भी भू माफिया जो है वह कब्जा कर रहे हैं उस खदान पे, आजू बाजू से उसे अगल बगल से पाट कर पीछे का रास्ता बनाया जा रहा है। तो अपने आप में जो मठपुराना खार है वहां पर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हम आपको साथ साथ में दिखाते जाते कि देखिए किस कदर अतिक्रमण हो रहा था, किस कदर अवैध निर्माण हो रहा था। और ऐसे में आप देखेंगे कि भाई छोटा सा निर्माण कीजिए या झोपड़ी या गुमटी बनती है तो उस पर तत्काल नगर निगम और टीम आ जाती है, कलेक्ट्रेट से लोग आ जाते हैं, कार्रवाई होती है। लेकिन इतना बड़ा अवैध निर्माण जो हुआ है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप सोचिए तो रायपुर से इस वक्त आपको बता दें IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खदान की जमीन को पाट कर भूमाफियाओं ने जमीन बेच दी थी जिस पर अवैध निर्माण हुआ था, लेकिन IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। सरोकारों की पत्रकारिता करने वाला IBC 24 लगातार इस खबर पर बना रहा था और इस खबर का असर यह हुआ कि अब अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। संदीप, शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए।